जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, दयालु वंदनीय माताओं, सभी सनातन प्रेमियों, सभी देशवासियों, सभी को मेरा प्रणाम। आइए शिव पुराण रूपी गंगा जल में हम डुबकी लगाएं। शिव पुराण की कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शिव पुराण की मैं संपूर्ण कथा बगैर किसी अन्य कथाओं के मूल कथा और उसके सार को कह रहा हूँ। शतरुद्र संहिता लगभग आज पूर्ण हो जाएगी। ये कथा मैं रोज प्रतिदिन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप उस पर जाकर मेरे पिछले लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं प्रतिदिन के वीडियो देख सकते हैं और धर्म लाभ से ले सकते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्तमशान्तास्तमेश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्ताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पार्वती कहती हैं भगवान शिव से, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। कल्प वृक्ष। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्प तरुनाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। मित्रों, हमारे देश में पुराणों की बहुत बड़ी महिमा है। पुराण महिमा में पद्म पुराण के ब्रह्मकांड में पुराण महिमा का बड़ा अच्छा वर्णन है। ये पठन्ति पुराणानि शृण्वन्ति च समाहिताः प्रत्यक्षरं लभ्यन्ते ते कपिलादानजं फलम्। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं। विद्यार्थी लभते विद्यां मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। ये शृण्वन्ति पुराणानि कोटिजन्मार्जितं खलु पापजालं तु ते हित्वा गच्छन्ति हरिमन्दिरम्।
जो मानव समाहित चित्त होकर पुराणों का पठन और श्रवण करते हैं, उन्हें प्रत्येक अक्षर पर कपिल गोदान का फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन हो तो उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है, धनार्थी को धन मिलता है, विद्यार्थियों को विद्या, मोक्षार्थियों को मोक्ष प्राप्त होता है और पुराण श्रोता के कोटि जन्म कृत पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और वे भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। विद्वानों के श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र होते हैं और पुराण हृदय होता है। श्रुति स्मृति तु नेत्रम द्वै पुराणम हृदयम स्मृतम श्रुति स्मृतभ्याम हीनो अंधा कारणः स्यादि कया बिना। विद्वान लोगों की श्रुति और स्मृति दो हमारे वेदों के भाष्य, ये दो नेत्र होते हैं और पुराण हृदय होता है। जो पुराण रूपी विद्या से हीन है वह हृदयहीन या शून्य होने के कारण दोनों ही निष्कृष्ट हैं। श्रुति स्मृतियों में कहा गया है कि धर्म पुराणों में ही प्रतिपादित है। जिसकी धर्म में जिज्ञासा या रुचि है, जो पापों से डरता हो, उसे पुराणों का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि धर्म वे ही हैं, धर्म के मूल हैं। 14 विद्याओं में पुराण विद्या ही उत्तम दीपक है। इसके आलोक प्रकाश में स्थित अंधा भी संसार सागर से पार कर जाता है। ब्राह्मण के साक्ष्य में और ब्राह्मण के मुख से कहे हुए पुराण का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। पुराण महापापों के वन को जलाने के लिए दावानल के समान है, अतः पुराणों को समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ बतलाया गया है। विशिष्टतः कलयुग में पुराण श्रवण को छोड़कर पुरुष के लिए सिद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई और धर्म और उपाय नहीं है। ये पुराण ब्राह्मण स्वयं ही हरि का रूप है, स्वरूप है। पुराण भी ऐसा ही माना जाता है। इतिहास शब्द से महाभारत, वाल्मीकि आदि रामायण एवं योग वासिष्ठ ग्रंथ भी अभिव्यक्त होते हैं। पुराण शब्द से पद्म, स्कंद आदि 18 महापुराण, विष्णु धर्मोत्तरादि उपपुराण, नीलमत, स्थल पुराण भी गृहीत होते हैं। इन पुराणों में विद्याओं का संग्रह किया गया है। अतः आइए अब हम सब इसी पुराण श्रृंखला में शिव महापुराण का पाठ कर रहे हैं। आप सुनिए। पुराणों के सुनने से संपूर्ण पापों का भस्म होना निश्चित है। आज 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार, अब आप शिव जी के अनेकों लीला अवतार तथा 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम तथा स्थानों के विषय में श्रवण कीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनः, उज्जयिन्यां महंकालोंकारे मम चामरेश्वरम, केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकन्यां भीमशंकरावानरस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबको गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशोनां दारुकावने, सेतुबंधे तुरामेशं घुष्मेशं च शिवालये। शिव जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों का सविस्तार वर्णन है। नंदीश्वर कहते हैं,
सनत कुमार जी से, मुने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग रूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में बैद्यनाथ, दारुवन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुश्मेश्वर। मुने परमात्मा शंभु के ये ही 12 अवतार बताए। ते दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। उन्हें उनमें पहला अवतार तो सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी, वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पापों से भी छूट जाता है और उस भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ है। वह भी भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करता है। मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में शैल पर्वत पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुखदायक है। अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह और संशय नहीं। शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैन नगरी में है। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों को सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वही प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक शिवलिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वाह! और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। भगवान शिव ने अभीष्ट फल देने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने यह बिंदगिरी के भक्त पूर्वक विधि विधान से शिव जी की पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से बिंद का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव जी प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति रूप विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें से एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हें इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। पांचवा अवतार केदार इसका है। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। मुनि, वहाँ श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु के दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते। तात सर्वेश्वर होते हुए शिव इस खंड में विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभीष्टियों को प्रदान करता है। छठा अवतार है भीमशंकर का। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की और भीमासुर का विनाश किया। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीम असुर ने उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की।
फिर राजा सुदक्षिण की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है। वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में कैलाशपति शिव और भैरव की नित्य पूजा करते हैं। भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं, जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं तथा नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं। वे कर्मों में निर्लिप्त होकर केवल पद मोक्ष के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर है। गौतम के प्रार्थना करने पर मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहाँ अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन परमेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती, तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिय परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहाँ गौतमी नाम से विप्रवाहित हुई। उनमें 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग में चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय वे त्रिलोकी के वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को मोक्ष और प्रदान कर देते हैं। 10वां अवतार नागेश्वर का है। भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ, सदा दुष्टों को दंड देता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने प्रिय सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले परात्पर प्रभु शंभु लीलाओं लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन अर्चन करने से राशि महान पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मुझे शिव जी का 11 अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। उस श्री राम जी ने ही स्थापित किया था। उन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर राम को भक्ति पूर्वक विजय का वरदान दिया। वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुने यह श्री राम की अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, जो मनुष्य सद भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में भी देवताओं के लिए दुर्लभ ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाता है। घुष्मेश्वर अवतार शंकर जी का वह 12वां अवतार कहा जाता है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता भक्त वत्सल घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुनि घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकट एक सरोवर में प्रकट हुए। मुनि घुष्मा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला था। उसे जीवित कराने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता है। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नामक संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव की 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न है तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का देने वाला है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, ये शतरुद्र संहिता है जो पूर्ण हुई है। शतरुद्र संहिता का मतलब है 100 अवतारों वाली भगवान शिव की कथा संहिता। इसी के साथ आज
शतरुद्र संहिता पूर्ण होती है और इसकी पूर्णता शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग जो मैंने अभी कहे, इसके द्वारा यहाँ ये पूर्ण हो जाती है। और शतरुद्र संहिता जो अभी पिछले कई दिनों से चल रही थी, धीरे धीरे आज पूर्णता को प्राप्त हुई। ये शतरुद्र संहिता जो भी सुनता है, श्रवण करता है, मैंने पहले ही कह दिया है, पुराणों के श्रवण से संपूर्ण लौकिक पारलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुराण धर्म के स्वरूप हैं। शिव पुराण में प्रधान पुराण है। शिव जी की कृपा सदैव होती है। शिव जी भोले भंडारी हैं, उदार मना है। एक मात्र बेलपत्री के पत्र चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से आज ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण हुई। जो प्राणी 12 ज्योतिर्लिंग के कथानक का पठन श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, मैंने शिव के 100 अवतारों की शतरुद्र संहिता का वर्णन आपको श्रवण करा दिया। इन अवतारों और ज्योतिर्लिंगों की अनुपम कथाएं प्राणियों के कष्टों को मिटा देती हैं, भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय हो, उमानाथ तुम्हारी जय हो, भोले शंकर तुम्हारी जय हो, शिव शंकर तुम्हारी जय हो, गौरी शंकर तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय हो, बद्रीनाथ तुम्हारी जय हो। इसी के साथ आज शतरुद्र संहिता पूर्ण होती है। मित्रों, अब कल से कोटि रुद्र संहिता कहेंगे। शिव पुराण में कथा आगे बढ़ रही है। इसमें 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता हो गई, रुद्र संहिता हो गई, शतरुद्र संहिता भी हो गई। अब कोटि रुद्र संहिता का पाठन वाचन या कथा कल से कहेंगे। आइए हम सब प्रेम से कहें, भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षा घृणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मात्र जगदम्बे के। भस्म संदिग्ध सर्वांगो, जिनके संपूर्ण शरीर में भस्म लगी हुई है और जिनका संपूर्ण शरीर में आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए, ऐसे भगवान शंकर हमारे परम पिता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के भी पिता है और मातर जगदम्बिके और जगदम्बा जो जगन माता है, वो हमारी माता है, श्री मातर जगदम्बिके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ शतरुद्र संहिता पूर्ण हुई। भगवान शिव सभी का कल्याण करें। इसी के साथ हर हर महादेव।